भारतीय क्रिकेटर्स अपनी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएंगे, इनकार कर दिया कि भाई नाम नहीं होगा। उसके ऊपर एक अपडेट आई है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स जो भी क्रिकेट शायकीन हैं पाकिस्तान, भारत या कहीं पर भी, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी भारत करेगा उसके ऊपर रिएक्ट ज़रूर करेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैनर है एक तरह से लोगों का। ये आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि मलेशिया में हो रहा है उसका है, और नीचे आपको मलेशिया नज़र लिखा आ रहा है। ये एक अप्रूव्ड आईसीसी का लोगो है जो कि तमाम पार्टिसिपेटिंग टीम्स को ये अपनी शर्ट के साथ लगाए रखने। इसके अलावा कोई डिफरेंट लोगो होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और सिर्फ जो प्लेइंग किट है उसके ऊपर बात में मैं नहीं कर रहा, जो इवन की ट्रेनिंग किट होती है उसके ऊपर भी आईसीसी का अप्रूव्ड जो होता है उस वही पहन के खिलाड़ी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जितने भी आईसीसी के इवेंट हैं वो। अब सीन ये है कि एक लोगो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने जारी कर दिया हुआ है, जो आप नीचे देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब जितनी भी पार्टिसिपेटिंग टीम्स होंगी उन सबको ये अपनी शर्ट के साथ लगाना जरूरी होता है। और एक और प्रोटोकॉल के जो भी देश अपनी लोगो बनाएगा, अपनी शर्ट बनाएगा, वो चाहे अपने किसी स्पॉन्सर का नाम लिखवाए, जो भी इनका फाइनल होगा वो आईसीसी से अप्रूव होता है। जब तक आईसीसी अप्रूव नहीं करता वो पहनकर ना ही तो खेल सकते ना ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग किट और प्लेइंग जाहिर डिफरेंट होती है, तो दोनों को अप्रूव आईसीसी करता है, उसके बाद ही वो कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो सब देश इसको फॉलो करते हैं। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो बना हुआ है ये बेसिकली पाकिस्तान ने नहीं बनाया, ये आईसीसी का ही है एक तरह से, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है, पाकिस्तान जस्ट फैसिलिटेट कर रहा है या पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। बेसिकली आईसीसी अप्रूव्ड लोगो है। अब तमाम देश जितने भी खेलने आ रहे हैं उनको अपनी जो भी जर्सी उन्होंने पहनी होगी उसके साथ एक साइड के ऊपर ये लगाना जरूरी है। अब भारतीय मीडिया का ये कहना है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं यानी टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो उनकी जर्सी के ऊपर आपको बाकी सब कुछ लिखा नजर आएगा, बट पाकिस्तान लिखा नजर नहीं आएगा। यानी आईसीसी का जो अप्रूव्ड लोगो है उसकी खिलाफवर्जी करेगा बीसीसीआई। तो ये मतलब भारतीय मीडिया ये कह रहा है। ऑफ कोर्स बीसीसीआई की तरफ से अप्रूवल ऐसी मतलब ऑफिशियल ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। अब पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान के अंदर इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान का नाम है कि हम होस्ट कंट्री हैं। अगर भारत ऐसी कोई शर्ट पहनता है तो पाकिस्तान इसके ऊपर रेट कर सकता है, ऑफकोर्स 100% करेगा। पाकिस्तान कहेगा कि आईसीसी का अपना ही तो अप्रूव्ड है, तो इसके बगैर मतलब जो लोगों अप्रूव्ड है उसके बगैर कोई भी देश, वो चाहे एबीसी कोई भी हो, वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है एक मतलब इवेंट के अंदर जिसकी मेजबानी हम खुद पाकिस्तान करें बेसिकली। तो ऐसा आसान है नहीं कि बीसीसीआई के अपने तो ये फैसला कर ले और इसको कर ले। हाँ, ये बात सच है कि बीसीसीआई का काफ़ी जिन्हें कहते हैं ना पंजाबी से हाथ पैंदा है आईसीसी के अंदर। अगर उससे अपने जिसे बोलते हैं कि जोरे बाजू वहाँ पे अप्रूव करवा ले अपनी किट को कि नहीं हमने तो यही पहननी, इसके ऊपर पाकिस्तान नहीं लिखा होगा, तो अगर आईसीसी अप्रूव कर देता है तब वो पहन सकते हैं। मीन के विद द अप्रूवल ऑफ आईसीसी वो इस तरह का कर सकते हैं। अगर वो इस तरह कर सकते हैं और आईसीसी अप्रूव कर दे तो। अब आईसीसी में जयशाह साहब बैठे हुए हैं, आईसीसी क्या रेक्ट करता है, कितनी न्यूट्रलिटी दिखाता है वो अपनी लिए एक बात जरूर है। बट सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये आसान है नहीं कि कोई भी देश अपनी मर्जी का लोगो बनाए और उसको मतलब लोगो तो ऑफकोर्स आईसीसी की मर्जी का ही है जो बैनर है, बट नीचे लिखा पाकिस्तान है और भारत ये कहेगा कि हम पाकिस्तान नहीं लिखेंगे। आईसीसी फर्ज किया मतलब मैं से एक एग्जम्पशन ले रहा हूं, तो आईसीसी क्यों नहीं लिखेंगे? वो कहेंगे पाकिस्तान बेस नहीं लिखना हमने, या हमें हमारा फ्रेंडली कंट्री नहीं है। जबकि एक साल पहले जो वनडे वर्ल्ड कप भारत के अंदर हुआ पाकिस्तानी खिलाड़ी ने तो पाकिस्तान लिखा। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड खासकर क्रिकेटिंग नेशंस के अंदर एक मैसेज तो सीधा जा रहा है। भले आप अपनी हटधर्मी कर लें, अगर बीसीसीआई करना चाहे या आईसीसी उनका साथ दे तो करना है तो कर लें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, बट एक मैसेज तो सीधा सीधा वर्ल्ड क्रिकेट पे जा रहा है, बल्कि वर्ल्ड पे जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी तय कहीं पर कोई जिसे कहते हैं ना चोंच नहीं मारता, मगर ये बीसीसीआई मारता है। और ये भी खैर बीसीसीआई ने डायरेक्टली तो कहा नहीं है, अभी तो इंडियन मीडिया कह रहा है, उनकी बहुत सी टेबल स्टोरीज होती हैं, तो उनमें से एक ये भी टेबल स्टोरी हो सकती है। बट पॉइंट इसके ऐसी बातें भारतीय मीडिया के अंदर आ रही हैं, बट बीसीसीआई ने ऑफिशियल इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की है। बट एशिया कप के बीच ऐसा जरूर हुआ था, ये मैंने पहले भी एक वीडियो किया, एशिया कप में जो कि पाकिस्तान का हो रहा है, तो एशिया कप में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ था इंडियन शर्ट पर, बल्कि शायद किसी की भी शर्ट के ऊपर नहीं लिखा गया था। बट उस पर एसीसी ने यह कहा है कि अब हमारे किसी भी इवेंट के ऊपर इस तरह नहीं लिखा होगा, हम साल और वो मेंशन नहीं करेंगे। अब ये आइंदा वाले एशिया कप में जो कि भारत जिसका होस्ट है कि ऐसा होगा, वो काबिल दीद जरूर होगा कि उसमें क्या होता है। बट इससे पहले एसीसी ये कह चुका है कि हम इसको नहीं करेंगे। बट कोई मसला नहीं, एसीसी फैसला तो खैर अगले दिन भी बदल सकता है, वो तो एक फैसला ही है ना, बदला जा सकता है। बट ये इसके रिस्पॉन्स जरूर होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अगर बीसीसीआई ऐसा कोई फैसला कर ले तो ऑफकोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसका इल्म जरूर होगा, बट मीन जब ये फैसला हो चुका होगा तब। बट ये बात तय है कि कोई भी देश अपनी ये नहीं करता जब तक आईसीसी की उसको अप्रूवल नहीं आ जाती। वो पाकिस्तान की ट्रेनिंग किट हो, वो इंडिया की हो, वो पाकिस्तान की प्लेइंग किट हो, इंडिया की हो या किसी भी देश की क्यों ना हो, विद द अप्रूवल ऑफ आईसीसी वो वाला ड्रेस पहन सकते हैं। अब दोस्तों बुमराह के साथ पंगा लिया है सैम कॉन्स्टेंस ने। पहले विराट कोहली के साथ पंगा ले रहा था, अब जसप्रीत बुमराह के साथ। कल जसप्रीत बुमराह इसको नहीं छोड़ने वाला, कल बुमराह इसका बैंड बजाएगा। इसका खामियाजा उस्मान ख्वाजा को भुगतना पड़ा। दरअसल बात दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की इनिंग खेलने के लिए उतरी, जैसे ऑस्ट्रेलिया की पारी ओपनर करने वाले सैम कॉन्स्टेंस और ख्वाजा के साथ ओपन करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की टीम। तीसरे ओवर में बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और कॉन्स्टेंस पता नहीं उनको बुमराह को क्या क्या बोला, बुमराह को भी गुस्सा आ गया। उसके बाद उसने आखिरी गेंद पे बुमराह ने ख्वाजा को इतना जबरदस्त तरीके से आउट किया, स्लिप पे कैच करवाया के राहुल के द्वारा, और सैम कॉन्ट्रास्ट की तरफ पैदल चल के गए और उन्हें कुछ कहा। मतलब बुमराह ने कहा वो अपने बॉल से जवाब देंगे, और सैम कॉन्ट्रास्ट ये 19 साल का बच्चा उससे जसप्रीत बुमराह से पंगा ले रहा है।
अरे थोड़े बहुत पहले तो लग रहा था कि कोई बात नहीं, चलो नॉर्मल है, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है। कल जसप्रीत बुमराह इसको बैंड बजाएगा तब इसको होश में आएगा कि किससे पंगा ले रहा है। अरे भाई सोच तो ले भाई, किससे पंगा ले रहा है। तो पिछली पारी में याद नहीं है तेरे को किस तरीके से बोल्ड मारा था, उस बोल्ड मारने को भूल गया कि जसप्रीत बुमराह के, फिर से पंगा ले रहा है भाई। तो कल बताएगा तेरे को ये, कल जसप्रीत बुमराह इसकी बैंड ना बजाएगा पूरी, कल तो पूरी ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजने वाली है, ये यकीन है क्या। कल पूरी ऑस्ट्रेलिया की बैंड ना बजी ना तो देख लेना भैंस की। ऑस्ट्रेलिया वालों को इतनी बुरी तरीके से बुमराह कल मारने वाला है, खासकर ये सैम कॉन्स्टेंस, ये अगले